हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। गेमिंग में दो वेपन्स के बीच लड़ाई होता है, लेकिन ये वीडियो में मैं 3 गेमिंग वेपन्स को लड़ाई करने जा रहा हूँ। तीनों का जन्मदाता एक है, ट्रूक BTG नियो, ट्रूक क्लैरिटी 5 एंड ट्रूक क्लैरिटी 2। ये तीनों गेमिंग वेपन्स के बीच ये वीडियो में लड़ाई होने वाला है। वैसे फीचर्स देखा जाए तो तीनों प्रोडक्ट्स में बिल्कुल बराबर है, लेकिन प्राइस में डिफरेंस है। ट्रूक BTG नियो एंड ट्रूक क्लैरिटी 5 दो प्रोडक्ट 1500 रुपए में लॉन्च हुआ था, लेकिन ट्रूक क्लैरिटी 2 1300 रुपए में लॉन्च हुआ था। 200 रुपए की फर्क है, लेकिन फीचर लगभग तीनों में सेम ही है। ये वीडियो में तीनों के बीच बिल्कुल डिटेल में कंपैरिजन होगा और मेरा गारंटी है अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो आप श्योर हो जाओगे ये तीनों मॉडल से कौन सा मॉडल है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी और किसको खरीदना है। वीडियो को जाने से पहले इतना रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में बहुत मेहनत लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सपोर्ट से मैं इस तरह वीडियो आगे भी आपको दे पाऊं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले पहचान लेते हैं ये तीनों प्रोडक्ट्स को। ये तीनों तो गेमिंग वेपन्स है, तो पहले गेम में लड़ाई कर लेते हैं। तीनों में मिलता है 35 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी, मतलब ट्रूक ने ये फीचर को तीनों प्रोडक्ट्स में कॉपी पेस्ट कर दिया है। लेकिन रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस है वो जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको 3 छोटा छोटा क्लिप दिखाऊंगा गेमिंग का, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ वो क्लिप से लेटेंसी देखने की भी कोशिश मत कीजिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसा रह रहा है उनका गेमिंग परफॉर्मेंस। तीनों प्रोडक्ट्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं। ऑन पेपर तो तीनों में 35 मिलीसेकंड का लो लेटेंसी है, लेकिन प्रैक्टिकली तीनों में बहुत फर्क है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं एक कैजुअल गेमर हूं। ट्रूक BTG नियो एंड ट्रूक क्लैरिटी 2 ये दोनों प्रोडक्ट्स गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया है। लेटेंसी बिल्कुल फील नहीं आता, लेकिन ट्रूक क्लैरिटी 5 में बहुत लेटेंसी दिखता है। ये गेमिंग के लिए बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप कोई हार्डकोर गेमर है, हेडफोन आता है गेमिंग स्पेशल, वो प्रोडक्ट ले जाइए, ये प्रोडक्ट आपके लिए बने नहीं है। अब ये तीनों प्रोडक्ट्स फोन कॉलिंग के टाइम कैसा परफॉर्मेंस करते हैं उसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। ट्रूक ने इस डिपार्टमेंट में भी सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है। BTG नियो में, ट्रूक क्लैरिटी 5 में, क्लैरिटी 2 में, तीनों में 6 माइक्रोफोन्स है विथ ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी। लेकिन थोड़ा सा फर्क हुआ है, BTG नियो में ओनली ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी था, लेकिन क्लैरिटी 5 एंड क्लैरिटी 2 एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी है। ऑन पेपर तो एडवांस हो गया है, लेकिन फर्क कितना है उसको जानने के लिए मैं आपको छोटा छोटा सा 3 क्लिप दिखाने जा रहा हूं। लेकिन क्लिप को देखने से पहले आपको क्या क्या देखना है क्लिप में वो जान लीजिए। वॉइस का लाउडनेस, कितना लाउड सुनाई दे रहा है, वॉइस में कितना क्लैरिटी है, मतलब वर्ड्स कितने क्लियरली समझ में आ रहे हैं। थर्ड चीज देखना है, मैं एक रोड साइड पे जाके ये सब रिकॉर्डिंग किया हूँ, वो जो बैकग्राउंड नॉइज है कितना रिड्यूस हो रहा है। ये तीनों चीज को देखना है तीनों क्लिप में। हेलो व्यूअर, मैं आज ट्रूक BTG नियो जो गेमिंग ईयरबड है, इसके अंदर लगा हुआ है 6 माइक ENC नॉइज कैंसलेशन। इसका फोन कॉल क्वालिटी टेस्ट करने आया हूँ। हेलो व्यूअर, ये है ट्रूक क्लैरिटी 5 न्यू गेमिंग ईयरबड फ्रॉम ट्रूक।
इसका मैं फोन कॉल क्वालिटी चेक करने आया हूँ, आप थोड़ा चेक कीजिए। इसमें 6 माइक्रोफोन्स विथ एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग टेक्नोलॉजी। वेलकम टू द चैनल ट्विस्ट टेक। फोन कॉल टेस्टिंग हो रहा है ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड्स। मैं रोड साइड पे खड़ा हूँ। ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड्स, इसमें 6 माइक्रोफोन्स विथ एडवांस ENC नॉइज कैंसलिंग। जैसे मैंने कहा था कि तीनों में तो सेम फीचर मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे बहुत डिफरेंस है। आई एम श्योर आपको पता भी चल गया होगा। थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। ट्रूक BTG Neo वॉइस में लाउडनेस बढ़िया है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड नॉइज भी अच्छा रिडक्शन हो रहा है। ट्रूक क्लैरिटी 5 लाउडनेस अच्छा है, लेकिन वॉइस की क्लैरिटी में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चढ़ सा आवाज भी उसमें रह रहा है। नॉइज रिडक्शन ठीक ठाक हो रहा है। क्लैरिटी 2 वॉइस का लाउडनेस बहुत बढ़िया है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है और नॉइज रिडक्शन भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये तीनों प्रोडक्ट से ट्रूक क्लैरिटी 5 पीछे रह गया। अब लड़ाई हो रहा है ट्रूक BTG Neo एंड ट्रूक क्लैरिटी 2। ये दोनों को अगर आप ध्यान से कंपेयर करेंगे तो ट्रूक क्लैरिटी 2 में बैकग्राउंड नॉइज बहुत अच्छा रिडक्शन हो रहा है इन कंपेयर टू ट्रूक BTG Neo। फोन कॉलिंग के मामले में ट्रूक क्लैरिटी 2 बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, ये तीनों प्रोडक्ट्स का अलग अलग करके मैं कंपैरिजन भी किया हूँ, वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए। मेरे लिए विनर है ट्रूक क्लैरिटी 2। अब देखते हैं साउंड परफॉर्मेंस किसमें अच्छा है। ट्रूक ने सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया है। 13 मिलीमीटर का टाइटेनियम ड्राइवर लगा हुआ है तीनों मॉडल्स में, SBC AAC कोडेक भी है और 3 साउंड मोड्स भी है तीनों मॉडल्स में। लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट्स को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूं और मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। वैसे तीनों में एक ही टेक्नोलॉजी लगा है, लेकिन साउंड आउटपुट में तीनों में बहुत फर्क है। बात करते हैं बास बूस्ट मोड की। ये साउंड मोड बना है हेवी बास साउंड के लिए, तीनों में मिलता है, लेकिन ट्रूक BTG Neo का बास बहुत अच्छा है, उसमें थम्स भी अच्छा है, हेवी बास साउंड है। अगर रेटिंग दूंगा 10 से, ट्रूक BTG Neo को मिलेगा 8 नंबर, क्लैरिटी 5 को 7 नंबर मिलेगा, वो भी बढ़िया है। क्लैरिटी 2 को 5.5 या 6 नंबर दूंगा, उसमें बास उतना प्रोनाउंस नहीं है, उसमें थम्स नहीं है, जैसा फेडेड टाइप का साउंड आता है। नेक्स्ट आता है डायनामिक मोड, तीनों में मिलेगा। तीनों का साउंड सिग्नेचर लगभग सेम ही है, बिल्कुल न्यूट्रल बैलेंस साउंड है, बास बहुत ही कम रहता है डायनामिक मोड में। अगर आप न्यूट्रल साउंड पसंद करते हो तो डायनामिक मोड को यूज करो, तीनों में सेम ही है। और एक साउंड मोड मिलता है तीनों में, मूवी मोड। इसमें वोकल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट को ऊंचा किया गया है ताकि मूवी देखने के टाइम डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई दे, और तीनों में लगभग सेम ही साउंड आता है। लेकिन ट्रू क्लैरिटी 2 में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को बहुत शार्प कर दिया है। अगर आप लाउड वॉल्यूम में सुनना पसंद करते हो तो ट्रू क्लैरिटी 2 में हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगी और कान में चुभेगी। ट्रू क्लैरिटी 2 में एक अच्छी बात है, ये तीनों में से स्टेरियो वाइडनिंग बहुत वाइडर फील होता है कंपेयर टू ट्रूक BTG Neo एंड क्लैरिटी 5। अगर मैं कहूंगा तीनों में से साउंड क्वालिटी में कौन अच्छा रहा, तो मेरे लिए ट्रूक BTG Neo बढ़िया है, मेलोडियस साउंडिंग है, बिल्कुल एंगेजिंग साउंडिंग है। क्लैरिटी 5 भी लगभग उसी तरह है, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन क्लैरिटी 2 में उतना अच्छा नहीं है साउंड क्वालिटी, बास साउंड जितना रहना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, फेडेड जैसा साउंड है उसमें। नेक्स्ट राउंड को जंप करते हैं, बात करते हैं ये हेडफोन्स कितने लंबे समय तक टिकेंगे, मतलब बैटरी बैकअप कितना मिलना है। इसमें भी ट्रूक ने सब कुछ कॉपी पेस्ट ही कर दिया है। टोटल बैकअप है 80 घंटा, तीनों में मिलेगी। ईयरबड्स का बैकअप है 6 से 8 घंटा और एक क्विक चार्जिंग फीचर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा बदला है ट्रूक ने, BTG Neo में था 10 मिनट चार्ज करो तो 200 मिनट की बैकअप आएगी। क्लैरिटी 5 एंड ट्रूक क्लैरिटी 2 ये दोनों प्रोडक्ट्स में 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटे की बैकअप आएगी। यह है ट्रूक का क्लेम। अब जान लीजिए मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है तीनों प्रोडक्ट्स में, ये बहुत भयानक है। पहले बात कर लेते हैं टोटल बैटरी बैकअप कितना मिलेगा। ट्रूक BTG Neo से मिलता है 51 आवर्स से लेके 53 आवर्स, क्लैरिटी 5 30 आवर्स से लेके 32 आवर्स, ट्रूक क्लैरिटी 2 35 आवर्स से लेके 38 आवर्स। ये सब मैक्सिमम बैकअप है। मैक्सिमम बैकअप क्या है आगे मैं बता दूंगा। अब ईयरबड्स की बैकअप बात कर लेते हैं। तीनों में 6 से 8 घंटा मिलना था, ट्रूक BTG Neo में मिल जाता है 6 घंटा 10-15 मिनट के आसपास, क्लैरिटी 5 में मिलता है 5 घंटा 20-25 मिनट
मिनट के आसपास, और ट्रू क्लैरिटी 2 में मिल जाता है 7 घंटा 15-20 मिनट के आसपास। इसका मतलब ईयरबड्स का बैकअप अगर देखते हो, क्लैरिटी 2 में सबसे ज्यादा मिल रहा है, सबसे खराब मिलता है ट्रू क्लैरिटी 5 में। क्विक चार्जिंग की बात कर लेते हैं। ट्रू BTG नियो में 10 मिनट चार्ज करो तो 2 घंटे के आसपास मिलता है, मतलब 120 मिनट। 200 मिनट बताया था, 120 मिनट मिल जाता है। क्लैरिटी 5 में 10 मिनट चार्ज करो तो 10 घंटा मिलना था, लेकिन वहां पे भी मिलता है 2 घंटा। कितना कम, 10 घंटा 2 घंटा। क्लैरिटी 2 में भी 10 मिनट चार्ज करो 10 घंटा मिलना था, लेकिन उसमें मिलता है 3 घंटा के आसपास। तो अगर फाइनल बात करते हैं बैटरी बैकअप की, ये तीनों ट्रू की प्रोडक्ट्स बहुत ही बेकार है बैटरी बैकअप में। कंपनी जितना क्लेम करता है लगभग उसका 50-40% ही मिल रहा है। BTG नियो में थोड़ा अच्छा मिल जाता है। पता नहीं कंपनी इतना ज्यादा क्यों क्लेम कर रहा है। जो मैं आपको बताया ये मेरा टेस्ट रिपोर्ट है, मैं टेस्टिंग किया हूं बैटरी बैकअप का। आपके सामने ट्रूक की तीनों प्रोडक्ट्स है। ट्रूक BTG नियो ये भाई है, ट्रूक क्लैरिटी 5 एंड ट्रूक क्लैरिटी 2 ये दोनों बहनें हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप खुद देखिए। ट्रूक BTG नियो एक रॉक्ड शेप में बना है, यहाँ पे रिब्स दिया गया है मसल से, और इसमें स्पेशल है RGB लाइट्स। आप देख रहे हैं ऐसे स्ट्रिप बना हुआ है RGB लाइट्स का। ईयरबड्स के ऊपर भी ग्रीन कलर का लाइट है, लेकिन ये दोनों इससे बिल्कुल ही अलग है। डिजाइन में आप देखिए बिल्कुल ही अलग है, और दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। ये अपने ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये दोनों बहनें हैं। ट्रू क्लैरिटी 5 को देखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है, कोई RGB लाइट नहीं है। सबसे बड़ी बात इसके ईयरबड्स के ऊपर आता है मेटालिक फिनिश, जो एक प्रीमियम लुक देता है। तो ये ब्यूटी के लिए माना जाता है, कहीं पे भी RGB लाइट नहीं है। अगर आपको RGB लाइट पसंद नहीं है तो ये प्रोडक्ट आप देखिए। अब ट्रू क्लैरिटी 2 एग्जैक्टली सेम दिखते हैं दोनों, लेकिन इसका ईयरबड्स का डिजाइन बिल्कुल ही अलग है। ये है क्लैरिटी 5, ये है क्लैरिटी 2, बिल्कुल अलग डिजाइन है। इसमें भी कोई RGB लाइट्स नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा तीनों प्रोडक्ट्स में लुक में क्या क्या डिफरेंस है। अब तीनों का बिल्ड क्वालिटी कंपेयर कर लेते हैं। ट्रूक BTG नियो बिल्कुल मैट फिनिश में है, और कितना सॉलिड हिंज है, बिल्कुल सॉलिड हिंज है। देखिए ये चार्जिंग केस लीड कितना मोटा है, बिल्कुल थिक है, सॉलिड फील देता है, बिल्कुल सॉलिड फील। ट्रूक क्लैरिटी 5 पकड़ने पर ही लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत हल्का फील देता है। दिखने में तो अच्छा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है ट्रूक ने। ये चार्जिंग केस लीड को देखिए, एकदम पतला है, और ये गहरा भी है, बीच में कुछ है ही नहीं। ये ऐसे प्रेस भी हो जाता है, बहुत हल्का बिल्ड है, लेकिन इसका हिंज बहुत सॉलिड बनाया है। अब ट्रू क्लैरिटी 2 की तरफ जाते हैं। एग्जैक्टली ट्रू क्लैरिटी 5 जैसा दिख रहा है, लेकिन ऐसे पकड़ने पर एक मजबूत फील आता है, जो नहीं आता था ट्रू क्लैरिटी 5 में। तो सबसे बड़ी बात, चार्जिंग केस लीड वाला प्रॉब्लम था ट्रू क्लैरिटी 5 का, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है ट्रू क्लैरिटी 2 में। एक थिक प्लास्टिक का लेयर दिया है और बीच में एक रिब भी बनाया है, ये बिल्कुल सॉलिड हो गया है, जो प्रॉब्लम था ट्रू क्लैरिटी 5 में। केस लीड का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रू क्लैरिटी 2 में हिंज को बिल्कुल इतना छोटा सा क्लिप जैसा बना दिया है, यह है इसका वीक पॉइंट। तो ट्रू क्लैरिटी 2 में केस लीड मजबूत हो गया, लेकिन हिंज वीक बन गया। अगर हम मेंटेनेंस देखते हैं तो तीनों में बहुत फर्क है। ट्रूक BTG नियो को मेंटेनेंस की कुछ भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश में, इसमें कुछ लगता भी नहीं है। इसका ईयरबड्स भी वही मैट फिनिश में है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी 5 इसको बहुत मेंटेनेंस चाहिए, ग्लॉसी फिनिश में दिया है, इसमें कुछ भी लग जाता है, हाथ ऐसे लगाने पर ही इसमें फिंगरप्रिंट आ जाता है, इसको साफ करना पड़ेगा, फिर ये स्क्रैच हो जाएगा। और ईयरबड्स देखिए ना, ये जो मेटालिक फिनिश दिया है, यहाँ पे रहता है टच कंट्रोल। जब भी आप टच करोगे इसमें आ जाता है फिंगरप्रिंट, फिर इसको साफ करोगे, जितना साफ करोगे ये भी स्क्रैच हो जाएंगे। ट्रू क्लैरिटी 5 दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा। ट्रू क्लैरिटी 2 का भी वही हाल है, चार्जिंग केस लीड वही ग्लॉसी मैट, ग्लॉसी में आ जाता है, फिंगरप्रिंट ऐसे लग जाता है, साफ करो फिर स्क्रैचेस आएंगे। ईयरबड्स में मेटालिक वाला कोई फिनिश नहीं है, फिर भी इसमें फिंगरप्रिंट आ जाता है। तो अगर मेंटेनेंस की बात करते हैं, ट्रू क्लैरिटी 5 से ट्रू क्लैरिटी 2 थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन ट्रूक BTG नियो जैसा नहीं है। अगर पोर्टेबिलिटी देखते हैं, ट्रूक BTG नियो भी पोर्टेबल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एज जैसा बना है, वो दिक्कत नहीं आएगा, ये भी आराम से पॉकेट में चला जाता है। और ये दोनों तो बराबर है, बहुत राउंडेड शेप में है, स्किन फिट जीन्स की पॉकेट में भी आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब तीनों ईयरबड से कौन बेहतर फिटिंग देता है वो
देख लेते हैं। तीनों के तीनों ईयरबड्स बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्की है। ट्रू BTG नियो का बहुत बड़े बड़े ईयरबड्स हैं, अगर आपका स्मॉल ईयर्स है तो ये बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएंगे। स्टेम्स भी बहुत चौड़े चौड़े हैं, तो लंबे समय के बाद पेन भी फील हो सकता है। ये ईयरबड्स बहुत छोटे हैं, स्टेम्स भी बहुत पतले हैं, बहुत बढ़िया फिटिंग आती है। ट्रू क्लैरिटी 2 ये बिल्कुल अलग डिजाइन में बना है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्टेम है, लेकिन बहुत वाइड स्टेम्स है। छोटे छोटे ईयरबड्स है, बहुत इजीली कान में फिट आ जाते हैं, लेकिन ये जो वाइड स्टेम बना दिया है, लंबे समय के बाद पेन फील हो सकता है। तो फिटिंग अगर देखा जाए तो मेरे कान में ट्रू क्लैरिटी 5 बहुत बढ़िया फिटिंग दिया। अगर कनेक्टिविटी की कंपेयर करें तो तीनों प्रोडक्ट में ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रू BTG नियो को कनेक्शन करने के लिए बस चार्जिंग केस लीड को ऐसे ओपन कर दो, कनेक्शन हो जाता है। लेकिन ट्रू क्लैरिटी 5 एंड क्लैरिटी 2 में चार्जिंग केस लीड ओपन करके दोनों ईयरबड निकालना पड़ता है। दोनों में सेम है, ऐसे निकाल लो, कनेक्शन हो जाएगा। तीनों ईयरबड्स 4-5 सेकंड में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक डिफरेंस है तीनों में, ट्रू BTG नियो एंड क्लैरिटी 5 ये दोनों प्रोडक्ट में डुअल पेयरिंग फीचर दिया गया है। ये दोनों ईयरबड्स एक टाइम पे 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो फीचर मिसिंग है ट्रू क्लैरिटी 2 ईयरबड में। ये सिर्फ एक डिवाइस के साथ कनेक्ट रहेगा। अब कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। तीनों में टच कंट्रोल आती है और जो कंट्रोल स्कीम है वो भी एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन तीनों में कुछ प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम तीनों में दिखने को मिलती है, वो है डिले इन रेस्पॉन्स। मतलब आप ऐसे टच करोगे 1 सेकंड के बाद काम करता है। ये तीनों प्रोडक्ट का वही हाल है। ट्रू BTG नियो इसमें बिल्कुल एक्सीडेंटल टच होता नहीं है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बीच वाला पार्ट है टच कंट्रोल, और टच कंट्रोल यूज करने के लिए बहुत इजी होता है ट्रू BTG नियो में। क्लैरिटी 5 में भी टच कंट्रोल यूज करना बहुत इजी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल टच होता है। ये जो मेटालिक फिनिश में दिया है, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएंगे और टच कंट्रोल काम भी नहीं करेगा। अब ट्रू क्लैरिटी 2 की डिजाइन तो बिल्कुल अलग कर दी, लेकिन इसमें बहुत मिस टचिंग होता है, आपको पता नहीं चलेगा कहां पे टच करना है। ट्रू BTG नियो, ट्रू क्लैरिटी 5 एंड ट्रू क्लैरिटी 2 तीनों गेमिंग वेपन्स का लड़ाई खत्म हो चुका है। सारे राउंड हम खत्म कर चुके हैं। अब फाइनल रिजल्ट की बात, गेमिंग में कौन बेहतर है, ट्रू BTG नियो एंड क्लैरिटी 2। ये दोनों मॉडल बहुत बढ़िया है गेमिंग में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रू BTG नियो का साउंड क्वालिटी, बास रिच साउंड बहुत अच्छा रहेगा इन कंपेयर टू क्लैरिटी 2, क्योंकि मैं मानता हूँ सिर्फ लो लैटेंसी होना सब कुछ नहीं है, साउंड क्वालिटी में भी थोड़ा एनहांस रहना चाहिए। तो ट्रू BTG नियो अच्छा रहेगा इन कंपेयर टू ट्रू क्लैरिटी 2 गेमिंग के टाइम। फोन कॉलिंग में सबसे बढ़िया मिला ट्रू क्लैरिटी 2, उसके बाद BTG नियो, उसके बाद क्लैरिटी 5। तीनों ठीक ठाक है, ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 वाला फर्क है, उतना ज्यादा नहीं। म्यूजिक में ट्रू BTG नियो सबसे बढ़िया है, उसके बाद क्लैरिटी 5, उसके बाद क्लैरिटी 2। मैं तो आपको कहूंगा भाई BTG नियो ही ले जाओ, म्यूजिक के लिए बहुत अच्छा है। बैटरी बैकअप में सब बेकार है, लेकिन कंपैरेटिवली BTG नियो अच्छा है। उसके बाद ट्रू क्लैरिटी 2 आता है, लास्ट में क्लैरिटी 5। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, BTG नियो सबसे सॉलिड बढ़िया बिल्ड है। क्लैरिटी 2 एंड ट्रू क्लैरिटी 5 दोनों में कंप्लेंट्स है। ट्रू BTG नियो में RGB लाइट्स मिलती है और दोनों में मिलता नहीं है। तो डिजाइन के हिसाब से आपको जो चाहिए डिसाइड कीजिए। अगर आपको RGB लाइट पसंद है तो BTG नियो ही ले जाइए, हर चीज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू क्लैरिटी 5 एंड क्लैरिटी 2। लेकिन अगर आपको RGB लाइट्स पसंद नहीं है तो क्लैरिटी 2 ईयरबड्स को ले सकते हैं। ट्रू क्लैरिटी 5 एंड 2 लगभग एक ही है, लेकिन क्लैरिटी 2 का परफॉर्मेंस अच्छा है इन कंपेयर टू क्लैरिटी 5। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ट्रू क्लैरिटी 2 में डुअल पेयरिंग फीचर नहीं है, जो कि क्लैरिटी 5 में मिल जाता है। वीडियो के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत दिनों का ये मेहनत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ताकि इस तरह वीडियो आगे भी मैं आपको दे पाऊँ। थैंक यू।